आदाब, नमस्कार। मैं नाजिश रजा वन टीवी में आपका स्वागत है और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज सोमवार 16 अक्टूबर को देवरिया। मेरठ के लोहिया नगर में मकान में विस्फोट, 4 लोगों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल। वोट डालो और राज करो की योजना यहां नहीं चलेगी, सीएम बघेल का गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना। लखनऊ के एक कार्यक्रम में एक खास नारा लगा है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। ये नारा उत्तर प्रदेश के 100 दरगाह से आए 200 सूफी लोगों ने लगाया है। नारा ये बताने के लिए काफ़ी है कि पीएम मोदी का संकल्प सबका साथ सबका विकास जमीन पे दिखता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि देश के विकास तभी संभव है जब समाज के लोग आपसी भाईचारे के साथ रहें और धर्म, संप्रदाय और जाति कोई भी हो, जब तक इसे मुख्यधारा में नहीं जोड़ा जाएगा समाज का उत्थान संभव नहीं है। यही वजह है कि पीएम मोदी की नीतियों को बढ़ते हुए बीजेपी सर्वधर्म समभाव को बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि उनकी वसुंधरा राजे से बनती नहीं है। गुस्सा आपको वसुंधरा राजे से है और आप राजस्थान की जनता के साथ धोखा क्यों कर रहे हैं। गहलोत बाड़ा में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर के कांग्रेस के अभियान में जनता को संबोधित कर रहे थे। वहीं प्रदेश के 13 जिलों से जुड़ी ERCP परियोजना को हथियार बनाकर एक बार फिर कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरी है। इस अभियान की शुरुआत बाड़ा में हुई है और पहली सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। कितना बड़ा लाभ मिलेगा तेरह जिले के लोगों को, करौली हो, धौलपुर हो, सवाई माधोपुर हो, भरतपुर हो, अलवर हो, टोंक हो, आपके बूंदी जहाँ हड़ौद पूरा आता है, अजमेर तक जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग जो है, क्योंकि वसुंधरा राजे की इनकी बनती नहीं है, उनका खुद का मामला, घरेलू मामला, हम उस पर कुछ नहीं करना चाहते। गुस्सा आपको वसुंधरा राजे पर है, आप राजस्थान की जनता का धोखा क्यों कर रहे हो, उनके साथ में आप क्यों धोखा कर रहे हो, योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित क्यों नहीं कर रहे हो वादा करने के बाद में। पीएम ने खुद ने नाम बोले 13 जिले के, मैं सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाऊंगा, उसके बाद में क्यों नहीं अपना रहे वो लोग, मैं पूछना चाहूँगा। 25 MP दिए राजस्थान ने उनको, उसके बाद में क्या तकलीफ उन लोगों को। ऐसे आपके MP बन के चले गए, एक शब्द नहीं बोला वापस जाकर के दिल्ली के अंदर ERCP के बारे में। इसलिए आज मीटिंग उस काम के लिए शुभारंभ हो रहा है। आगे हमारी मीटिंग हर जिले में होगी। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, शानदार काम हुआ है राजस्थान के अंदर, कमी रखी नहीं है। वादे किए पिछले चुनाव में, कर्जा माफ़ी हो, किसानों की हो, घोषणा पत्र की बातें हो, हमने करीब 90% पूरा किया उस वादे को। कोटा संभाग के बाड़ान जिले की धरती से कांग्रेस का चुनाव शखनांद हो गया है और कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर आड़े हाथे ले लिया है। वहीं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना को भी खूब गिनाया और वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि राजस्थान पानी के लिए तड़प रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने मदद नहीं की। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पे जमकर हमला बोला है। कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, प्रत्येक व्यक्ति की जेब में 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, उसका कुछ नहीं हुआ है। वहीं बीजेपी अपने वादे पूरे नहीं करती है, लेकिन कांग्रेस ने जो किया है उसे पूरा किया है। वहीं खड़गे ने प्रदेश में संचालित जन कल्याणकारी योजना की तारीफ करते हुए कहा है कि राजस्थान सरकार जैसी योजना शायद ही किसी अन्य राज्य में लागू होगा। वहीं मोदी सरकार केवल बढ़ा चढ़ा के घोषणाएं करती है, लेकिन उन्हें लागू नहीं करती है। जो काम हम कर रहे हैं उस काम को देखिए, तुम्हारी लाल डायरी है, पीली डायरी है, काली डायरी है, वो लेके क्या करते हैं। हमने जो काम किया उधर देखो, लेकिन उसकी टीका तो आप नहीं कर सकते। और लोगों से ये कहा आपने
कि देखिए ये सरकार जो काम कर रही है और हमारे अशोक गहलोत के नेतृत्व में काम हो रहा है, इसको कितना मार्क्स देना, मैं तो 0 मार्क्स देता हूं, ऐसा मोदी सामने बोला। मैं पूछता हूं, 0 मार्क आप दे रहे हैं, क्या इसके लिए दे रहे हैं कि किसानों को जो हमने फायदा पहुंचाया, उनका कर्ज माफ किया, इसीलिए आप 0 मार्क देना चाहते हो? पंजाब कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलबीर ज़ीरा को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस ने आज सुबह कुलबीर ज़ीरा को उनके घर से गिरफ्तार किया है। सुबह 5 बजे फिरोजपुर पुलिस ने पूर्व विधायक के घर पर दबिश दी है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक कुलबीर ज़ीरा पे आरोप है कि उन्होंने कुछ दिन पहले बीडीपीओ दफ्तर के अंदर धरना लगाया था और इसके बाद पूर्व विधायक और उनके साथियों के खिलाफ एफआईआर की गई थी। वहीं कुलबीर ज़ीरा कांग्रेस सरकार में जीरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। वहीं पूर्व विधायक कुलबीर ज़ीरा पर सरकारी काम में बाधा डालने और आधिकारिक रिकॉर्ड्स को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। वहीं पूर्व विधायक अपने समर्थकों के साथ ब्लॉक विकास कार्यालय में जबरदस्ती घुस गए थे। इसको लेकर के कुलबीर ज़ीरा पे सरकारी काम बाधा डालने और आधिकारिक रिकॉर्ड्स को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कुलबीर ज़ीरा ने आज दोपहर खुद ही अपनी गिरफ्तारी देने वाले थे। उनकी तरफ से कहा गया था कि धन बाबा बूढ़ा साहब गुरुद्वारा के दर्शन करने के बाद वो अपनी गिरफ्तारी देंगे, लेकिन पंजाब पुलिस ने आज सुबह 5 बजे ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मेरठ से एक दुखद खबर सामने आ रही है। मेरठ के लोहिया नगर में एक मकान में मंगलवार को जोरदार विस्फोट हुआ है। धमाके से पूरा मकान जमींदोज हो गया है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे की जानकारी मिलते ही इलाके के सीओ थानेदार मौके पर पहुंचे और पुलिस और स्थानीय नागरिक संहिता कार्यालय में जुटे हैं। वहीं मकान के मलबे में आतिशबाजी के कॉटन मिले हैं। आशंका है कि मकान में दिवाली के पटाखे बनाए जा रहे थे। लोहिया नगर के सत्याकाम स्कूल के पास ये हादसा हुआ है। वहीं मेरठ के डीएम दीपक मीणा ने कहा है कि हमें 4 लोगों की मौत की पुष्टि मिली है और वे सभी पुरुष हैं और अन्य घायल लोग खतरे से बाहर हैं। पटाखे का कोई नहीं है यहाँ पे आप लोग भी देख सकते हैं। ऑलरेडी मुझे जहाँ तक लगता है कि जो रैपिंग की मशीन है उसी में कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट हुआ है, जिसकी वजह से कोई मतलब एक तरीके से कुछ जिसकी ब्लास्ट की वजह से ये रहा होगा। और बाकी की चीजें हम दिखवा रहे हैं, जैसे जैसे मलबा क्लियर होगा बाकी की चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों पे चुनाव के लिए डेट जारी हो गई है। यहां 2 फेज में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं कांग्रेस ने अब तक 30 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। अब इसी बीच राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पे निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में फूट डालो और राज करो की योजना नहीं चलेगी। रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर कल शाम संवाददाताओं से बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी के पास राज्य में उठाने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। इससे पहले राजनांदगांव के कल एक रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री शाह ने अप्रैल में बेमेतरा जिले के बीरनपुर गांव में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर भूपेश बघेल सरकार पे हमला बोला था और कहा था कि यदि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सत्ता में लौटती है तो वो वोट बैंक के लिए व तुष्टीकरण की राजनीति करना जारी रखेगी। देश की राजधानी दिल्ली में दिन भर धूल भारी तेज हवा चलने और बीते रात बारिश के बाद से लोगों को प्रदूषण और गर्मी से तेज राहत मिली है। बारिश की वजह से आज सुबह को मौसम सुहाना रहा और दिल्ली में हवाओं के कारण तापमान भी गिरावट में आई है। वहीं सोमवार को तापमान और औसत दिन की डिग्री की कमी आई है। वहीं मंगलवार को भी दिल्ली में बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है। वहीं CPCB के मुताबिक दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक में काफ़ी सुधार दर्ज किया गया है। आज दिल्ली के अधिकांश इलाके में प्रदूषण का स्तर संतोषजनक या औसत है। वहीं दिल्ली के आनंद विहार SQI और 223
DTU में 140 द्वारा सेक्टर 8 से 175, ITO में 190, जहांगीरपुरी में 113 दर्ज किया गया है। यानी कि तुलना में आज धूम घोटू हवा से दिल्ली वालों को काफ़ी राहत है। वहीं सोमवार को दिल्ली में मुंडका, DTU यानी रोहिणी, द्वारिका, बवाना और आनंद विहार व अन्य क्षेत्रों में AQI का स्तर खतरनाक स्तर पे पहुंच गया था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज सोमवार 16 अक्टूबर को देवरिया पहुंचे हैं। यहां पे उन्होंने देवरिया हत्याकांड में मृतकों को श्रद्धांजलि दी और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पे जम के हमला किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देवरिया घाट पे कहा है, जो सरकार शून्य सहिष्णुता की बात करती थी उसे कई अधिकारियों ने निलंबित करना पड़ा है। यदि अधिकारियों का निलंबित करना पड़ा तो सरकार ये बात स्वीकार कर रही है। इस मामले में अधिकारियों की नाकामी रही है। वहीं सपा अध्यक्ष ने कहा है कि देवरिया कांड शासन, प्रशासन और न्याय के लिए चुनौती है। वहीं बता दें कि अखिलेश यादव ने देवरिया के ग्राम फतेहपुर में इस घटना में मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर परियोजनाओं से संवेदना प्रकट की है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा है कि मैं मानता हूं कि डीएम ने जो बात कही है वो रिलेटेशंस में घटना हुई है। प्रेम यादव की जान नहीं जाती तो किसी की जान नहीं जाती। आखिरकार सरकार क्यों इस बात को छुपाना चाहती है? प्रेम यादव को बुलाकर मारा और किसने मारा आप बताइए। क्यों सुल्तानपुर में एक ब्राह्मण डॉक्टर को ड्रिल से नहीं मार दिया गया? क्या उसके परिवार के बच्चों को आपने गले लगाया? इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा वो परिवार नहीं मिलना चाहता था, वो उसकी भावना है। हो सकता है कि उनके बेटे की भावना ना भी हो, क्योंकि कुछ नेता जो हैं समझ रहे होंगे कि जो बुलडोज़र से किसी की माँ बेटे की टेक रिपीट कुछ नेता जो समझ रहे होंगे जो बुलडोज़र से किसी की माँ बेटे को जला दिया गया। आप उस परिवार से मिलने नहीं गए। उस बेटे को सरकार ने ठंड में नंगा किया था, तो मैं कह सकता हूँ कि उस बेटे से क्यों नहीं मिलना हो। मैं आर्थिक सहायता इस परिवार और अगर वो परिवार कहेगा तो उस परिवार को भी करूँगा। थोड़ा साइड ही नीचे न्याय में संतुलन हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सिंगल देवरिया कांड मैंने पहले से थोड़ा सा डाउन कर कहा, ये समाज के लिए और मनोविज्ञान के लिए ये बड़ी चीज है कि आप समझें कि अगर आप एक परिवार के साथ घटना होती है तो दूसरे परिवार का मनोविज्ञान क्या होता होगा। और ये डीएम ने खुद कहा कि ये रिटेलिएशन में घटना हुई है। जेडीएस के साथ गठबंधन करने को लेकर के जनता दल में टूट होने का संकेत सामने आ रहा है। कर्नाटक जेडीएस के चीफ सीएम इब्राहिम ने कहा है कि उनका साथ वाले लोग ही असली हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जेडीएस शामिल नहीं होगा। आज के समाचार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ सिर्फ वन टीवी में।